Good morning, students. Today our topic is operant conditioning theory of learning given by B.F. Skinner. लास्ट वीडियो में हमने जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को डिस्कस किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जो कि स्टिमुलस बेस्ड थी, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, रिस्पॉन्स के ऊपर बेस्ड है, क्रियाओं के ऊपर बेस्ड है। इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, आर टाइप कंडीशनिंग, क्योंकि रिस्पॉन्सेस के थ्रू कंडीशनड होते हैं और उन्हीं रिस्पॉन्सेस के थ्रू होते हैं जिसमें रीइंफोर्समेंट होती है। देन कंटिजेंसी ऑफ द रीइंफोर्समेंट। इट्स बेसिस इज द contention that the learner's behavior becomes instrumental in creating reinforcement of the acquired behavior. The situation arises when learner becomes active in a particular environment. In other words, जैसे कि हमने पैवलोव कंडीशनिंग में ये पढ़ा था या डिस्कस किया था कि जिसमें जो सब्जेक्ट था वो बिल्कुल ही पैसिव था, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर का मानना यह है कि लर्नर तभी सीख पाता है जब वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है, डिफरेंट रिस्पॉन्सेस देता है, तभी वो जो है काम को सीख पाएगा। और स्किनर ने दो तरह के व्यवहार की बात की है, एक रिस्पोंडेंट बिहेवियर और दूसरा ऑपरेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर ये क्या होता है? ये एक ऐसा व्यवहार, इट इज कॉज्ड बाय नॉन स्टिमुलाई और इवेंट्स इन द इन्वायरमेंट। में रिस्पोंडेंट बिहेवियर वो होता है जिसमें जो है पहले सब्जेक्ट के सामने या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सामने कोई उद्दीपक होता है, हम उद्दीपक को देखकर या स्टिमुलेट होकर रिस्पॉन्स करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप हमारे हाथ में जो है एक सुई चुभती है तो हमारे एकदम हम हाथ पीछे को हटाते हैं। ये जलती हुई मोमबत्ती पड़ी है, बच्चा उसको हाथ लगाता है तो जैसे हाथ लगाने लगता है, जैसे वो गर्म लगती है बच्चा अपना हाथ पीछे को खींच लेता है। तो ये जो बिहेवियर है, ठीक है, ये क्या है? रिस्पोंडेंट बिहेवियर, क्योंकि उसने हाथ पीछे हटाना कहाँ से सीखा? विद द एक्सपीरियंस, विद नॉन स्टिमुलाई। जब वो उद्दीपक को जानने लगा कि ये जो है उद्दीपक सामने, उसको देखकर कोई रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन ऑपरेंट बिहेवियर क्या है? इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी नॉन स्टिमुलस। इसमें उद्दीपक हमारे सामने नहीं होता। बहुत सारे हम ऐसी क्रियाएं करते हैं कि स्टिमुलस नहीं होता है, फिर भी एक व्यक्ति जो है बहुत सारी क्रियाएं करता है, जैसे नेल बाइट करना, ठीक है, बार बार अगर हम कहीं जा रहे हैं तो बार बार हम ताले को देखते हैं लगाया या नहीं लगाया है ना। कोई थोड़ी सी भी टेंशन होती है, इधर उधर हम घूमना शुरू कर देते हैं, तो उसमें कोई उद्दीपक नहीं है, लेकिन हम घूम फिर रहे हैं, सामने उद्दीपक नहीं है, अननोन स्टिमुलस है, तो उसके प्रति जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो क्या होता है? ऑपरेंट बिहेवियर होता है। तो इसी को चीज़ को लेकर, इन बिहेवियर, रिस्पोंडेंट एंड ऑपरेंट बिहेवियर को लेकर स्किनर ने जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने जो है पैवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स को जो है उसका निषेध किया है, उसका विरोध किया है कि उद्दीपक के प्रति ही प्रतिक्रिया नहीं करते। हम कई बार अपनी क्रियाओं के द्वारा ही काम करना सीख जाते हैं, उसी से हम कंडीशनड हो जाते हैं। स्किनर ने जो है अपना एक अपरेटस तैयार किया जिसको कि हम एक स्किनर बॉक्स के नाम भी देते हैं। स्किनर बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या किया कि एक सब्जेक्ट जो है रैट लिया उन्होंने अपना सब्जेक्ट, और उस बॉक्स का जो मैकेनिज्म इस तरह से था कि उसके अंदर एक लीवर लगा हुआ था। लीवर पे पाँव आते ही जो है जो भोजन की जो तश्तरी है वो सब्जेक्ट के सामने आ जाती है। तो इनिशियल स्टेज में जब भूखे चूहे को, यहाँ पे ध्यान दीजिए, भूखा चूहा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कोई मोटिवेशन भी है, नीड है, उसको ज़रूरत है, इसलिए वो एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। तो चूहे को, भूखे चूहे को जब उन्होंने बॉक्स में डाला और इनिशियल स्टेज पर अपने रीइंफोर्समेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले जो है लीवर को खुद दबाया एक्सपेरिमेंटर ने और खाना जो है चूहे के सामने आ जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद
बाद में उन्होंने क्या किया कि भूखे चूहे को उसमें छोड़ दिया स्किनर बॉक्स के अंदर। तो जैसे ही चूहे को बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी तो वो इधर उधर, क्योंकि वो पजल बॉक्स की तरह था, इधर उधर घूमने लगता है, बहुत सारी क्रियाएं करता है, और अचानक से एक्सीडेंटली क्या होता है कि उसका पाँव जो है लीवर पर दब जाता है, और लीवर पे दबते ही उसके सामने जो है खाना आ जाता है। अब इस तरह से करते हुए 4-5 अटेम्प्ट के बाद क्या होता है कि भूखा चूहे को जैसे ही भूख लगती है वो एकदम से ही लीवर को दबाता है और खाने को ले लेता है। तो अगर हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखें तो कुछ चीज़ें जो हैं या कुछ कंपोनेंट्स निकल कर आते हैं कि किस तरह से चूहे ने जो है खाना जो है प्राप्त करना सीखा है, लीवर दबाना कैसे सीखा, और उससे उसको जो है फूड मिल रहा है। क्योंकि उसने जो बिहेवियर है, जब उसका जो बिहेवियर जब उसने शेप हुआ, पहले उसने करेक्ट रिस्पॉन्सेस, धीरे धीरे क्या किया, जो गलतियां कर रहा था उसको उसने कम कर दिया, अब केवल वही क्रियाएं कर रहा था जिससे कि उसको गोल की अचीवमेंट हो रही थी। तो इस वजह से इसके जो मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, एक तो शेपिंग, कि जैसे 4 या 5 बार ऐसे हुआ तो धीरे धीरे क्या हो गया कि जैसे ही उसको भूख लगती उसने जो है लीवर दबाता और खाने को प्राप्त कर लिया। तो इट मीन्स कि उसके बिहेवियर के अंदर एक शेप बननी शुरू हो गई, या हम कह सकते हैं कि इसके बिहेवियर में एक जो है व्यवहार जो है मॉडिफाई होना शुरू हो गया। अब वो सही क्रियाएं करना शुरू कर दी कि जिससे कि वो खाने को प्राप्त कर सके। देन जनरलाइजेशन जो है, इसमें रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन मीन्स क्रिया के प्रति, ये जो क्रिया, एक क्रिया सही होने पे दूसरी क्रिया जो है वो सही हो रही है, एक क्रिया जो है पहली वाली क्रिया के ऊपर निर्भर करती है। तो रिस्पॉन्स के साथ जो है, जब उसने सही क्रियाएं कर रहा और खाना मिल रहा है तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसने वही क्रियाएं करनी शुरू कर दी। उसने जनरलाइज कर लिया कि इस तरह के रिस्पॉन्स देने से क्या है, उसको मतलब कि गोल को वो अचीव कर रहा है, खाना जो है वो प्राप्त कर रहा है। देन स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक एक खाने के क्रिया करने के बाद जो है, जब खाना उसके सामने आ रहा है, मीन्स स्टिमुलेट हो रहा है, एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए एक स्टिमुलस का ही काम कर रही है, और इससे क्या है, उसकी हैबिट जो है डेवलप हो रही है, और उससे क्या है, बिहेवियर के अंदर चेन भी, एक क्रिया के सही होने से दूसरी क्रिया सही होती है, दूसरी से तीसरी, इस तरह से एक व्यवहार जो है दूसरा व्यवहार जो अपने पहले वाले व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, सही क्रिया जो है अपनी पहली वाली क्रिया के ऊपर निर्भर करती है। देन एक्सटेंशंस की बात भी की है, जैसे कि पेवलोव ने एक्सटेंशन की बात की थी कि रीइंफोर्समेंट जब नहीं दी गई तो डॉग जो था स्लाइवा निकालना बंद कर दिया था, उसका व्यवहार जो विलुप्त हो गया। यहाँ पर भी ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी ऐसे एक्सटेंशन होता है। कब होता है कि अगर रैट बार बार फिर लीवर दबा रहा है लेकिन खाना आना नहीं शुरू होगा, खाना नहीं है उसके ट्रे में, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो लीवर दबाना भी बंद कर देगा, मीन्स उसके व्यवहार में एक्सटेंशन होनी शुरू हो जाएगी। देन स्पॉन्टेनियस रिकवरी मीन्स पुनरुत्पादित करेंगे। कैसे करेंगे कि अगर फिर से ही उसके रिस्पॉन्स के साथ रीइंफोर्समेंट जोड़ दी जाएगी तो वो दोबारा से वही काम करना शुरू कर देगा, मीन्स सही क्रिया आने पर उसको अगर इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट दी जाएगी तो उसका जो व्यवहार है पहले जैसा फिर से हो जाएगा। अब इन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात जो की है, मेन ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब यह है कि हम कुछ भी चीज़ सिखानी है तो हम पारितोषिक के द्वारा जो है बच्चे को, लर्नर को चीज़ों को सिखा सकते हैं। वो भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मकता का मीन्स कि बच्चे को शाबाश बोलकर, अच्छा कह के, कोई ऑब्जेक्ट देकर, इनाम के रूप में कोई चीज़ देकर भी हम बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेगेटिव मीन्स अगर आप बच्चे को डांट देते हैं, गलती जहाँ होती है उसे रोका जाता है कि ये गलत कर रहे हो, या फिर पनिशर्स या पनिशमेंट की बात है तो पनिशमेंट आज की डेट में बिल्कुल भी जो है इसको रेलेवेंट नहीं माना जाता कि पनिशमेंट जो है, और फिजिकल पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे को केवल हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा ही जो है मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो लर्निंग को कर सके। अब इन्होंने जो है रीइंफोर्समेंट के डिफरेंट शेड्यूल्स बताए हैं। एक
कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल कि लर्नर को जो भी हम कोई चीज सिखा रहे हैं हर एक रिस्पॉन्स के बाद उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाए। या पार्शियली रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। पार्शियल रीइंफोर्समेंट ये शेड्यूल मीन्स कि किसी क्रिया पर, किसी भी एक क्रिया के ऊपर जो है लर्नर को रीइंफोर्समेंट दिया जाए, कभी समय के आधार पर और कभी उसके जो है एफर्ट्स के या टाइम के आधार पर जो है उसको शेड्यूल किया जाए। जैसे फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल क्या होता है कि हर एक मतलब कि क्रिया के बाद, ठीक है, मान लो हर दूसरी क्रिया या पांचवी क्रिया के बाद जो है 5 के बाद, फिर 10 के बाद, 15 के बाद क्या है, एक फिक्स कर लिया कि इसके बाद बच्चे को या लर्नर को रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। दूसरा है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। वेरी मीन्स जिसमें चेंज होता है, कभी 2 के बाद दे दी, कभी 3 के बाद दे दी, कभी 7 के बाद दे दी, कभी 9 के बाद दे दी। तो उससे क्या है कि अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जगह पर लर्नर को जब हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। देन फिक्स्ड इंटरवल, कितने समय के बाद, 2 मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद या हर 5 मिनट के बाद आप जो है सब्जेक्ट को रीइंफोर्स कर रहे हो, तो वो हो गया फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। और वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल डिफरेंट इंटरवल में, डिफरेंट टाइम के बाद, कभी 2 मिनट के बाद, तो कभी 5 मिनट के बाद, कभी 10 मिनट के बाद। तो इस तरह से जब उनके अंदर अंतर आता है तो बच्चों को जो रीइंफोर्समेंट दी जाती है। अब इस थ्योरी की एजुकेशन इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि शेपिंग ऑफ बिहेवियर। अगर हमने बच्चे की बैड हैबिट्स को एलिमिनेट करना है तो हमें क्या करना है, एक्सटेंशन मीन्स रीइंफोर्समेंट जो है उसकी के ऊपर इफेक्ट करेंगे, ताकि हम जो उसके बुरी आदतें हैं उसको हम मॉडिफाई कर सकें। अच्छी आदतों के लिए हम उसको सही क्रिया करने पर रीइंफोर्समेंट करें तो धीरे धीरे क्या होगा, वो बच्चे के या लर्नर के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी रेपिटेशन को बहुत महत्व दिया गया है कि जो क्रिया है बार बार करे बच्चा, बार बार करने से ही उसकी सही क्रियाएं जो है बनेंगी, चेन बनेगी, शेप बनेगी उसके व्यवहार के अंदर। प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग का जो मेन बेस है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसमें कि बच्चे को स्टेप बाय स्टेप मीन्स अगर एक क्रिया उसकी पूरी हो जाती है, सही उसको आ जाता है, तभी वो सेकंड स्टेप पे जाता है, सेकंड स्टेप पूरा हो जाता है तभी वो थर्ड स्टेप के ऊपर जो है बच्चे को चीज़ों को सिखाया जाता है, जो कि हमारी प्रोग्राम लर्निंग या इंस्ट्रक्शनल लर्निंग के जिसको हम बोल सकते हैं। देन नॉलेज ऑफ रिजल्ट, क्योंकि इसमें रिजल्ट जैसे पहली क्रिया हुई अगर सही है वो क्या है उसको बता दिया तुम्हारी क्रिया सही है। नॉलेज ऑफ रिजल्ट कि जो उसने काम किया है वो सही है, सही है उसको पता लगता ही क्या होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने ये काम सीख लिया, उसी से वो दूसरे क्रिया पे ऊपर जाएगा। तो बच्चे को, लर्नर को बार बार उसके परिणाम के बारे में बताना भी उसको मोटिवेट करना होगा। देन रीइंफोर्समेंट, पारितोषिक से ही लर्नर को हम इफेक्टिवली चीज़ों को सिखा सकते हैं और उसी से क्या है उसको सेटिस्फेक्शन होती है। जिस काम करने के बाद उसको पारितोषिक, सकारात्मक उसको शब्द मिलते हैं, कोई चीज़ मिलती है तो वो खुश होता है लर्नर और उसी से उसको एक आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है कि मैंने ये काम सही किया और उसी से वह काम को और तेज़ी से सीखने की कोशिश करता है। और जो भी क्रियाएं हैं वो उसको अगर छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया जाए, जैसे यूनिट पूरे सिलेबस को ना करा के छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया जाए, ताकि बच्चा उस एक छोटे से पार्ट को अगर अच्छे से कर लेता है फिर ही हम दूसरे पार्ट पे जाए, दूसरे से तीसरे के ऊपर जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बच्चे को हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो उसकी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होगी। और बिहेवियर थेरेपी में भी, जिसमें बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। तो अभी हमने पूरी थ्योरी में यही जाना कि ये एक तरह से आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी होगी, जिसमें कि लर्नर जो है रीइंफोर्समेंट के थ्रू डिफरेंट रिस्पॉन्सेस के साथ कंडीशनड होता है और उसी से ही वो काम करना सीखता है। धन्यवाद।